हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हैं एवरेज फाइंड करने के 6 मेन मेथड्स। इनमें से नंबर 1 पर है मीन, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और नंबर 2 पर है मीडियन, ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नंबर 3 मॉड। इसके 3 सिंबल्स हैं, आपकी मर्जी कोई सा भी सिंबल यूज कर लें, चॉइस इज योर्स। So let's start mod for ungrouped data. Question number 9. Find mod. Case 1. हम find कर रहे हैं mod और इसका सिंबल है x पर कैरेट। ये सिंबल हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में और मैथ्स में भी। इसे कहते हैं कैरेट। मैं आपको स्पेलिंग्स लिख कर दिखा देता हूं। CARET, कैरेट। और इसे हेड भी बोलते हैं, HAT। स्टूडेंट्स मोड के लिए हमारे पास सिंबल्स की है चॉइस। यस, हम चाहें तो जी भी लिख सकते हैं, चाहें तो माओ लिख सकते हैं, और चाहें तो एक्स कैरेट या एक्स हेड लिख सकते हैं। द चॉइस गोज टू यू। आप देख सकते हैं कि इन ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ 12 है जो रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा। तो मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम कहते हैं मोड। ओके, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को भी मोड कहा जाता है। तो केस 1 इज ओवर। नाउ केस 2। यहां पर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर हुआ नो मोड। या आप चाहें तो लिख सकते हैं नॉन मॉडल। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप लिख लीजिए, क्योंकि इन ऑब्जर्वेशंस में कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए नो मोड। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर डेटा सिंपल सा है और हम इजीली मोड को कैच कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड है या लेंदी है, तो फिर तो हमें ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। केस 3। तो हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस फील हो रही हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी हमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेना है। 1.48, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। और हमें फाइंड करना है मॉड। तो 1.50 टू टाइम्स मौजूद है, इसी तरह 1.51 भी 2 टाइम्स मौजूद है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस इक्वली रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए दोनों के दोनों मॉड हैं। 1.50 एंड 1.51. Now, case 4. Let's arrange these observations in ascending order. We have to start from the smallest observation. Ascending order 51.
और हमें फाइंड करना है मॉड। The most repeated value is 52. So the mod is 52. My bad. यहाँ पर है पॉइंट। केस 5, ये ब्लड ग्रुप्स गिवन हैं, तो आइए इन्हें ऑर्डर में लिख लेते हैं। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए पॉजिटिव जितने भी हैं हम पहले उन्हें लिखेंगे, एक ही है। ओ नेगेटिव, ये भी एक ही है। ए बी पॉजिटिव, here it is, and once again and now AB negative, only one time। B पॉजिटिव, ये भी एक ही मरतबा आया है, यस। ए बी पॉजिटिव वी हैव ऑलरेडी टेकन। ओ पॉजिटिव नहीं लिया। ए नेगेटिव नहीं लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गड़बड़ हो गई। आई गॉट इट। ओ पॉजिटिव 2 टाइम्स है और हमने एक दफ़ा लिखा है, तो कोई बात नहीं, इसे ओ पॉजिटिव बना देते हैं। एंड इन द एंड वी हैव ए नेगेटिव। डन। हमें फाइंड करना है मॉड। ये सिंबल है मॉड का। तो भाई द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास ए बी पॉजिटिव, 3 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मॉड है हमारे पास ए बी पॉजिटिव। नाउ केस 6, भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि किस बीमारी से कितने लोग इंतकाल फरमा गए। जैसे कि टीबी से 10 पीपल की डेथ हुई, डायबिटीज़ से 6 पीपल की डेथ हुई, इसी तरह मलेरिया है, कॉलेरा है, कोविड से 15 पीपल की डेथ हुई, और इसी तरह दूसरी बीमारियां हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा जो लोग मरे वो कोविड से मरे, है ना। ये फ्रीक्वेंसी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 15, तो इसलिए मॉड इक्वल्स 15। दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। So the mode for ungrouped data is over. Now mode for grouped data, सिंबल के लिए x पर कैरेट लगाया जाता है, इसे हैट भी बोलते हैं, हैट। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है, 2025 के पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि रेंजेस गिवन हैं। 9 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए 25 से 29 की रेंज में। 18 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए 30 से 34 की रेंज में, एंड सो ऑन। हमें फाइंड करना है मॉड। तो हमें ड्रॉ करने हैं ये 3 कॉलम्स। तो आइए क्लास लिमिट्स लिख लेते हैं। नाउ क्लास बाउंड्रीज। लोअर क्लास लिमिट में से हम माइनस करेंगे 0.5 और अपर क्लास लिमिट में हम ऐड करेंगे 0.5। लेट्स गो फॉर इट। और अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज।
यहाँ पर हमें टोटल करने की नीड नहीं है क्योंकि फार्मूले में टोटल फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला मोड का। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये फार्मूला समझ आ जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें चाहिए मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35। तो ये है हमारी मॉडल क्लास। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। L फॉर लोअर क्लास लिमिट 34.5। H फॉर हाइट, यानी हमने अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है लोअर क्लास बाउंड्री को। 39.5 माइनस 34.5 इक्वल्स 5। तो हाइट आई है हमारे पास 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 35 माइनस F1, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं F1। तो F1 है हमारे पास 18। अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से 35 माइनस F1, दिस इज F1, माइनस F2, और ये है F2। इसे हमने नहीं छेड़ना, इसे लास्ट में हम करेंगे प्लस। ओके, बिल्कुल लास्ट में, उससे पहले बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज लेकर चलना है। हमें करना है सिंप्लीफाई, और वर्किंग करनी है ब्रैकेट्स के अंदर। 35 माइनस 18 इक्वल्स 17। 35 2s are 70 minus 18 minus 17। सेवेंटी माइनस 18 इक्वल्स 52 माइनस 17 इक्वल्स 35। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसका आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाए, तो देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। लुक, पहले करेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और लास्ट में प्लस करेंगे। लुक, 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 34.5 इक्वल्स, ये है हमारा बुक के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर। ओके, तो भाई मोड आ गया है। मोड इक्वल्स 36.928। अब आप देख सकते हैं कि 8 के बाद डिजिट 4 से बड़ा है ना, तो हम 8 को कर देंगे राउंड ऑफ, यानी कि 9 बना देंगे, है ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर आ चुका है। दिस इज द mod. I hope you have understood each and everything. Thank you.